एक गरीब मजदूर जो 6 छोटे लड़के लड़कियों का पिता है, आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। जाते वक्त अपनी पत्नी को कहा, इंतजार करना, आता हूँ घर वापस, लेकिन वो वापस नहीं आए। जब शाम हो गई, शाम गुजर गई, इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही थी। घर में पत्नी माँ इंतजार करते रही, पिता इंतजार करते रहे। रात की घड़ी ऐसे बीत रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। ये पूरा परिवार टेंशन के माहौल में लगातार जूझ रहा था और सुबह एक संदेश घर आता है। उस संदेश में ये पता चलता है कि आप जिसका इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, आज हमारे बीच में वो शख्स मौजूद नहीं है। छोड़ गए हैं अपने पीछे 6 छोटे-छोटे लड़के और लड़कियां। मासूम से बच्चे आपको दिखाएंगे उनको। आप जब देखिएगा आपका हृदय रो देगा। आप जब इनका घर देखिएगा आपका हृदय रो देगा। आप सोचिए कि उस पिता पे क्या गुजर रही होगी जिनका वो इकलौता पुत्र था। पिता बाहर कमाते थे, ये भी बाहर कमाते थे। दीपावली में घर आए हुए थे। घर आने के बाद यहीं रुक गए, इस बार बाहर नहीं गए। और क्या वजह है, क्यों हुआ है उनका जो खात्मा, कौन लोग हैं इसके पीछे, इन सारी घटना की जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, एक-एक बात आपको घर परिजन से सबसे करवाएंगे, एक-एक बात आपको सुनवाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आप सोचिए आज मानवता का स्तर लगातार कितना नीचे जा रहा है। लोगों के लिए किसी का खात्मा करना ऐसा हो गया है जैसे कि एक आइसक्रीम खरीदना या ऐसी कोई बात। ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लाचार लोग हैं, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से लेना, ना किसी से देना। उसके बावजूद भी आज वो हमारे बीच में नहीं मौजूद है। क्या है घटना, कौन कौन है इसके पीछे, आपको देंगे सारी जानकारी। चलिए आपको सबसे पहले उस पिता से मिलाते हैं जो पिता का जीवन वीरान हो गया है। वो पिता आज एकदम लाचार हो गए। इकलौता पुत्र था, रो रो करके उनका हालत खराब हो गया है। आप देखिए कितना रो रहे हैं। आइए आपको उस पिता से मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप ही हैं उनके पिता? जी, आपका इकलौता पुत्र था, एकलौता पुत्र था सर। आज आप हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अ, आप, हम समझ सकते हैं सर, अभी आपका हालत बहुत खराब है, रोते-रोते आपका पूरा हालत खराब है। क्या हुआ था सर? क्या घटना थी? कैसे आपके पुत्र को खत्म कर दिया गया? क्या हुआ था सर? ये तो मालूम नहीं था, हमारा पुत्र गया था। रोइए मत सर, रोइए मत, हम समझ रहे हैं सर। पुत्र गया था उन्हें, हाँ। जरा फिर ने नहीं पकड़ के लेके हमारा पुत्र। क्या हो गया था सर? आपके बेटे को क्यों ऐसा किया? किसी से क्या उनकी कोई कोई दुश्मनी ने किसी से नहीं था बाबूजी, कैसे मालूम नहीं है। सबसे मतलब मित्रता ही था उनका? पता नहीं चला बाबूजी। किसी से पैसे का कोई कोई लेन-देन? लेन देन न, किसी से न लेन देन, क्या अपना कमाते थे खाते थे, दोनों बापू बाहर खटते थे। इकलौता बेटा आपका? एकलौता बेटा, उसको नान नान बच्चा है 6। अब बूढ़ा बाप कैसे उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे बाबूजी। सब ठीक हो जाएगा सर, आप एकदम चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप एकदम चिंता मत, रोइए मत सर, सब ठीक हो जाएगा। 6 छोटे-छोटे लड़के-लड़कियां हैं हाँ उनको। जी, कितने बड़े-बड़े बड़ा हैं? सब यही है, देख लीजिए। एकदम छोटे-छोटे हैं सब तो। सब नान्हे नान्हे है, कमाने वाला उसको कोई नहीं है, बीबी है। आपको किसी के ऊपर शक है सर? कोई शक नहीं बाबूजी हमको पर, किसी के ऊपर किसी शक? पर नहीं है शक हमको। ऐसा तो नहीं है सर कि आपको डर लग रहा है या आप उसका नाम लेने से डर रहे हैं नहीं कि? नहीं, कोई डर नहीं। अब किस तरह को पता ही नहीं है, वो झाड़े फिरने लेटरिन गया, लेटरिन में पकड़ के उसको, और कोई बात नहीं। और किसी से न लेन न देन कुछ नहीं है हमको, न किसी के किसको हम फंसाएंगे। हम जानते हैं फिर मोल लेंगे दुश्मनी, फिर किसी के किसी बाबूजी हम क्या दूसरा का नाम लगाएंगे। और जिसको हम नाम लगाएगा हम उसको जानते ही नहीं, किसको नाम लगाएंगे बाबूजी। हमको कोकरों से दुश्मनी किसी से नहीं। जहाँ भी जाते हैं बैठो बाबू, बैठो बाबू, तो हम किससे लेंगे कि ये हम सबसे लाचार हो गए हैं। पुत्र के मरने से हमको कैसे बूढ़ा बाप नान नान बच्चा खिलाएगा। वही हमारा तो आप ही यही सहायता करिएगा हमको, सरकार सहायता करेगा तब तो ठीक है, नहीं तो बाल बच्चा क्या करेंगे। देखिए कितना लाचार हो गए हैं ये पिता, बुजुर्ग हैं। एक पिता के लिए ये कितनी मुश्किल की घड़ी होती है कि उनका बेटा उनके सामने खत्म हो जाना। आप सोचिए
कि हर पिता का ये सपना होता है कि जब मेरी अर्थी उठे तो मेरे बेटे के कंधे पे उठे। कितना लाचार मजबूर है ये पिता जिसके कंधे पे उसके बेटे की अर्थी उठी, और आज कोई नहीं है इनका उसके अलावा। वो जो आदमी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, छोड़ गया है अपने पीछे नन्हे मुन्ने 6 छोटे छोटे लड़के और लड़कियां, महज 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे उम्र है उन सभी लड़कों का। ये लाचार बुजुर्ग इस चिंता में है कि किसने उन्हें खत्म कर दिया। फिर दूसरी चिंता ये है गरीबी की चिंता, कैसे उन बच्चों का पालन पोषण होगा। आपको दिखाएंगे उनकी पत्नी को कितना तड़प रही हैं उनके याद में, उनकी माँ से आपको मिलाएंगे जो लगातार रो रहे हैं। आइए आपको उस परिवार के पास लेकर के चलते हैं। आप देखिए, आप देखिए इस लाचार माँ को जो लगातार रोते हुए इन माँ को इकलौता, देखिए इन्हीं माँ का वो इकलौता बेटा था, आज इनके बीच में मौजूद नहीं है। चाची चाची चुप हो जाइए चाची, सब ठीक हो जाएगा। बेटा जबुरारी में दुख पड़ी गेल ना। ये देखिए ये बूढ़ी माँ, उनका एक सहारा वो मजदूर बेटा। माई के सोचिए, आप सोचिए, इकलौता बेटा था इनका, इकलौता बेटा। आप देख सकते हैं माँ की हालत कितना खराब हो रहा है, माँ कितने तकलीफ में है। के ना हमर दिन जैते बेटा उड़ी गेलै। उन जालिमों को, उन राक्षसों को दया तक नहीं आती। आप सोचिए इस पूरे घर को वीरान करके रख दिया गया है। 6 छोटे छोटे लड़के और लड़कियां हैं, उनको महज 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये उम्र है उन बच्चों का। और आज देखिए ये माता लाचार हो गई है, इकलौता पुत्र था उनका। माँ कितना रो रही है। हमें कभी-कभी इतना अफसोस होता है कि ऐसे घड़ी में आकर के हमको सवाल पूछना पड़ता है ऐसे। माँ जी आप प्लीज चुप हो जाइए, माँ जी सब ठीक हो जाएगा, आप माँ जी प्लीज चुप हो जाइए। आप देख सकते हैं इधर देखिए पत्नी का रो रो करके एकदम बुरा हाल हो गया है। आप देखिए कितने छोटे छोटे लड़के और लड़कियां हैं इनकी, कैसे देखभाल होगा इनका, कौन देखेगा इनको, कौन पालन पोषण करेगा इनका। आप चुप हो जाइए दीदी, सब ठीक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना हालत खराब है उनकी पत्नी का। दीदी आप चुप हो जाइए, दीदी आप चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा दीदी। दीदी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। दीदी देखिए अब क्या बताएं आपको, ऐसे माहौल में किसी से जा करके सवाल पूछना ऐसे है जैसे कि मानवता हमारी भी खत्म हो गई है। इतना इतना दुख का माहौल है इस घर में, इतने रो रहे हैं ये लोग, लेकिन हमको ऐसे वक्त में जा करके इन लोगों से सवाल पूछना पड़ता है। क्या करें, हमारा काम है, हमारी मजबूरी है, घटना की जानकारी हमको पहुंचानी होती है आगे। दीदी दीदी आप प्लीज चुप हो जाइए। दीदी आपको कुछ बोले थे आपके पति की, कुछ ऐसा किसी से उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है? बाबू बड़ न लाड बाबू लेकर दुश्मनी बाबू के से लड़े नेरा बाबू हे हो बाबू गांव समाज से पूछीला बाबू लाड है के सांझ के बाबू एला कुट्टी काटला का बरका गोरा लाद लगल का बाबू निकला उन्हें 6 बजे उन्हीं बाबू रे गेला हो बोर के ला 6 बजे मिलला बाबू। दीदी आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे, किसी पे शक है आपको? हमरा केकरो पर शक कहां बाबू वो सबसे लड़ते न केकरे से गया मां दुश्मनी गया के बाबू हम नहीं जाने छी कोनो बाबू। गरीब मजदूर को खत्म करके किसी को क्या मिलेगा? आप सोचिए वो लाचार व्यक्ति जिसके पास न पैसे थे न, आप घर देखिए इनका कितना कैसा घर है, आप देख सकते हैं। ऐसे घर में किसी लाचार व्यक्ति को खत्म करके किसी को क्या मिलेगा, क्या हासिल हो जाएगा? देखिए ये तड़पती हुई माँ, ये तड़पती हुई पत्नी। एक इंसान के जाने से सिर्फ वो इंसान नहीं जाता, उसके ऊपर आश्रित होने वाले वो सारे लोग का जीवन बर्बाद हो जाता है। वो मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर परिवार का पेट पाल रहा था, अपने 6 बच्चों को खिला पिला रहा था। किससे उससे कैसा बैर, किससे उसकी क्या दुश्मनी जो आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आप माहौल देख सकते हैं घर का, यहाँ पे आप देखिए कितना
खराब माहौल। ये देखिए छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं, इनका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका आगे का सारा काम खर्चा कैसे चलेगा। ये लोग इतने मजबूर हैं कि उनका काम क्रिया करने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है, और ऐसे मजदूर को किसी ने खत्म किया है। आप बताइए, आप देखिए माँ की हालत, आप देखिए माता जी कितना रो रही है। अभी आप देखिए माता जी को, आप पिता से मिले, आप पिता की बातें आपने सुनी, माता जी तो बोलने की हालत में नहीं है। पूरा इस घर का माहौल एकदम खराब। दादी आप कौन है दादी? आप कौन है दादी? हमे छे जमाय छे। दीदी आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे, कैसे? हमे बेटा के जान गेलिए, हमे तो एलिए रात में, तो हमे के जान गेलिए, हमे तो कोका छिए एतुका नहीं छियै अहाँ? ना। कहाँ छै घर? घर हमर बड़ा ही छे। की लागे छै मने कुछ उसके करो हमरा आर के तो नहीं शौक है, हमे आर के जान गेलिए। देखिए ये परिवार इतना लाचार गरीब है कि ये लोग पता तक नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई है, किसने की है। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आए दिन जो आज गरीब मजदूरों के साथ ये हो रहा है, उनके परिवार को तड़पते हुए छोड़ दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? चूंकि ये लोग गरीब हैं इसलिए इन लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलता, चूंकि ये लोग गरीब हैं इसलिए सरकार इनकी मदद करने नहीं आती, चूंकि ये लोग गरीब हैं इसलिए पुलिस तहकीकात नहीं करती, चूंकि ये लोग गरीब हैं इसलिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपकी? आप अपने राय को जरूर रखिएगा, अपना बताइएगा आप, और हो सके तो इन सज्जन का जो हमसे हो सकता है हम करें, जो आपसे हो सकता है आप करिए। आप इनकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जरूर बढ़ाइए ताकि इन लोगों की मदद हो सके। इतना कह करके हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।